नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पाठ्यक्रम से पढ़ाई होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि स्टूडेंट्स को नए पाठ्यक्रमों को अध्ययन कराया जाएगा। विभाग के ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से अब तक ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में 4.4 लाख और पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में 1,05,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। नई शिक्षा नीति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई। बैठक में तय क्या है कि नई नीति को लेकर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति गठित की जाएगी। नीति के प्रावधानों और विषयों के लिए FAQ तैयार किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला भी की जाएगी। कॉलेज स्तर पर भी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी। सरकार 1 सितंबर से नया शिक्षा सत्र शुरू करेगी। विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बैठक में बताया कि 20 अगस्त से फीस जमा कराने की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि एडमिशन 30 सितंबर तक होंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 20 अगस्त से शुरू होगी फीस जमा करने की प्रक्रिया और नई शिक्षा नीति को लेकर अधिकारियों की बैठक की गई। इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। अहम जानकारी, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर देवास से शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देवास पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत किया गया। सिंधिया जिला अस्पताल का निरीक्षण भी इस दौरान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। बड़ी जानकारी इस वक्त ये बता रहे हैं, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा देवास से शुरू होगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया देवास पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। सिंधिया जिला अस्पताल का भी इस दौरान निरीक्षण करेंगे। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शकील खान हमारे साथ देवास से जुड़ चुके हैं। शकील, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत है, देवास में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, क्या कुछ उनका शेड्यूल रहने वाला है? जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा ने देवास शहर में प्रवेश कर लिया है। सिंधिया के काफिले में सैकड़ों वाहन इस समय मौजूद है। जगह जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, चूंकि उनका देवास में पहला दौरा है, जगह जगह काफी गर्मजोशी से कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। सड़कों को जो है बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। लगातार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कई जगह पर कार्यकर्ता जो है बड़ी गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। सिंधिया की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, शहर में प्रवेश करने के बाद सिंधिया सीधे देवास के जिला चिकित्सालय जाएंगे, जहां पर जो चिकित्सालय में रिनोवेशन का काम हुआ है उसका निरीक्षण करेंगे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं का परिचय लेंगे। इसके बाद वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी यहां पर संबोधित करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सिंधिया सीधे माताजी टेकरी पर स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा का आशीर्वाद लेने जाएंगे। माताजी टेकरी पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा जो है शाजापुर के लिए रवाना होगी। इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर पाटीदार जी है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री का ये पहला दौरा कार्यक्रम है मंत्री बनने के बाद सिंधिया जी का, क्या तैयारियां भाजपा ने की है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के देवास के सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जन आशीर्वाद यात्रा लेकर देवास पधार रहे हैं। देवास में ऐतिहासिक स्वागत उनका हो रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देवास में स्वागत करने के लिए आतुर है। अभी जिला अस्पताल में वो निरीक्षण करने के लिए गए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से परिचय करेंगे। इसके बाद प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता के बाद
सीधे माता जी के दर्शन करने जाएंगे टेकरी पर। वहाँ माता तुलजा भवानी चामुंडा माता का आशीर्वाद लेकर पूजा करने के बाद यहाँ से ये यात्रा फिर से देवास से एबी रोड होती हुई शाजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। निश्चित रूप से अति उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए रोड पर खड़े हैं। सभी आतुर हैं कि सिंधिया जी के स्वागत हम सब कार्यकर्ता करें। तो देखा सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के दौरे को लेकर खासी तैयारी कर रखी है। जगह जगह गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया का, या यूं कहे कि अपने चहेते नेता का स्वागत सत्कार करने के लिए आतुर है। कुछ ही देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसके बाद सीधे माताजी टेकरी पहुंचेंगे। देवास की प्रसिद्ध चामुंडा माता और तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो शाजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। बिल्कुल शकील, जन आशीर्वाद यात्रा की बात की जाए तो ये बीजेपी इसलिए भी निकाल रही है ताकि बीजेपी की जो काम है वो जन जन तक पहुंच सके। ऐसे में वहां पर क्या कुछ तैयार है, किस तरीके से लोगों तक इनका काम पहुंचाया जाएगा और लोगों से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है इस यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही जो है देवास की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो लगातार जो है मंडल स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं की लगातार बैठकें ले रहे थे। और ये तय किया गया था कि जब सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा देवास शहर में प्रवेश करेगी तो जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता जो है देवास पहुंचेंगे। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। वही कुछ देखा जा रहा है। देवास शहर जो है पूरी तरह से आज बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। जगह जगह सिंधिया के काफिले का पूरी गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। पूरा शहर जो है अपने चहेते नेता को देखने के लिए आतुर है। ये कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज देवास शहर में जबरदस्त जो है उत्साह के साथ बड़ा प्रेम और स्नेह मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि चंद सालों में चुनाव भी है और ऐसे में जनता तक जो है बीजेपी के जो कामों को शकील वो पहुंचाया जा रहा है। क्या लगता है, क्या बीजेपी जो है जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए तो सिंधिया का देवास दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि देवास जिले की बागली विधानसभा जो है खंडवा संसदीय क्षेत्र में आती है। आने वाले दिनों में खंडवा में लोकसभा का उपचुनाव होना है, तो निश्चित ही एक बड़ा संकेत देवास से जब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो सिंधिया यह देना चाहेंगे कि खंडवा संसदीय क्षेत्र की जो बागली विधानसभा चूंकि देवास जिले में आती है, खंडवा संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम ले रहा है। इसलिए जो है कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी डालने, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए भी सिंधिया खास तौर पर देवास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शकील, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर देश भर में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा चला रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर सियासत हो रही है। डबरा में जन आशीर्वाद यात्रा की अगुवाई कर रहे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने जोरदार स्वागत किया। हालांकि 2 दिन पहले ही डबरा पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा को चंदा उगाही यात्रा बताया था, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता। 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था जरा सुनिए, और उस पर कैसे एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया है वो भी सुनिए। आशीर्वाद की यात्रा तो केवल चंदा उगाही के लिए है। कारण ये है कि ये लोग यात्रा निकालते हैं, चंदा उगाएंगे, और आशीर्वाद किस बात का? आपने डीजल पेट्रोल के भाव 100 के पार कर दी इसलिए आशीर्वाद दिया जाए। आपने खाने का तेल दुगना कर दिया इसलिए आशीर्वाद दिया जाए। आपके ऊपर दुनिया भर का आज आरोप लगा हुआ है कि उसका आशीर्वाद दिया जाए। अगर ये पेट्रोल और डीजल के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो 2014 में यूपीए से कांग्रेस सरकार में थी, अगर वो कर दिया जाए तो लगभग 25 से 30 रुपया लीटर भाव कम हो जाए। ये कि यहाँ जो कार्यकर्ता खड़े हैं, माला, मंच और नारियल, इसमें कहाँ पैसा और चंदे का इसका कहाँ है? कोई इन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। आप पता नहीं क्यों लेते हैं।
आशीर्वाद यात्रा जिंदाबाद। अपने बयान देकर हम लोग सुबह से मैं 122 मीटिंग कर चुके हैं। तो आजकल ट्विटर और केवल यही है कि विपक्ष में रहकर ऐसे बोल देते हैं, फायदे में ऐसे मैन टू मैन कॉन्टेक्ट उनको। इंदौर के अंतिम चौराहे पर स्थित मेट्रो अस्पताल का एलिवेशन गिरने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन नीचे खड़ी कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद अस्पताल के एलिवेशन को रोड से हटाया गया। अगर ये घटना दिन के समय होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में फेल छात्रों को पास करने के मामले में यूनिवर्सिटी के नए कुल सचिव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईटी एक्सपर्ट्स का पैनल मामले की जांच करेगा। हम ऐसी जांच कराएंगे जिस पर शासन, मीडिया और छात्रों को भरोसा होगा। उन्होंने कहा अब विश्वविद्यालय में वो दिन गए जब कुछ भी हो रहा था, धीरे धीरे चीजों में सुधार दिखेगा। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है, ज्यादा बोलना उचित नहीं है। खबर विदिशा से है। लटेरी के मुरवास में संतराम वाल्मीकि हत्याकांड में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जारी किया है। साथ ही 2 सितंबर को आयोग के सामने पेश होने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि पिछले दिनों संतराम वाल्मीकि वन माफियों ने हत्या की थी। हत्या के मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया था। रायसेन पुलिस द्वारा सोमवार को स्थानीय महामाया चौक पर आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं ने देशभक्ति गीत गाकर समा बांधा। रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला ने सभी को पुरस्कार दिया। इस देशभक्ति के कार्यक्रम में लोगों ने बच्चियों के हौसला अफजाई की और रायसेन पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने भी चंद पंक्तियों के द्वारा बच्चों को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में फर्स्ट या सेकंड प्राइज का कोई इनाम नहीं रखा गया था। सभी को एक समान महत्व दिया गया और कहा कि जिले में कई प्रतिभाएं हैं जिनको तराशने की आवश्यकता है। देशभक्तिपूर्ण गाने का एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया था, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां, गृहिणियां, इन सभी ने दिल से इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे रायसेन शहर में इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने बिना किसी समय के इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। मैं उनकी आभार व्यक्त करती। छतरपुर के दामची में झंडा फहराने को लेकर विवाद हो गया, जिस पर सरपंच अनु बसोर ने सचिव सुनील तिवारी पर उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि झंडा फहराने का समय हो गया था, लेकिन सचिव मौके पर नहीं आए थे और उसने झंडा फहरा दिया। इसी बीच इसी बात को लेकर सचिव नाराज हो गए और उनके साथ मारपीट की। पूरे मामले को लेकर धामची गाँव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है और भारी पुलिस बल गाँव में तैनात कर दिए गए। वहीं मारपीट की घटना को लेकर शिकायत करने पीड़ित पूर्व विधायक आरटी प्रजापति के साथ ओरछा रोड थाने गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस विवाद को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और भारी पुलिस बल तैनात किए गए। झंडा फहराया तो सुनील तिवारी सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने वो लात मार दिया, तो हमने 2-3 लाते मारी, फिर बोल को जाओ जब बहू आई रुपये तो लंगे लाते मार दी, बड़े मोटरसाइकिल चली गई। यहाँ पे सरपंच और सचिव को के बीच में विवाद की स्थिति बनी है, जिसके कारण यहाँ पे जांच करने के लिए आए हैं। जांच की जा रही है। उसके ग्वालियर नगर के इंदरगंज थाने में एक सट्टेबाज को स्टाफ ने गिरफ्तार कर लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान सट्टेबाज की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में इंदरगढ़ थाना स्टाफ ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया। मृतक आरोपी
सोनू बंसल ग्वालियर नगर की गेंडे वाली सड़क का रहने वाला था, जिसे सट्टे के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जैसे ही घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लगी तो तत्काल इंदरगंज थाना पहुंचे और घटना से पूरी तरह से जानकारी ली और घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं इस पूरी घटना पर जुडिशियल जांच के लिए पत्र लिखा गया, जिसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3 आरक्षक दो व्यक्तियों को लेके आए थे और ये सूचना मिली थी कि ये सट्टा खेलते खिलाते हैं। थाने लाके इनसे पूछताछ की जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति जो है उसको कुछ घबराहट लगी, नीचे आके उसने पानी पिया, उल्टी की और उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसको जेएच अस्पताल ले गए और जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। डिंडोरी में देर रात सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर देवरा निवासी पावन सोनी के घर के पीछे छिपाकर रखे अवैध 72 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। छिंदवाड़ा में एक घायल कोबरा का इलाज कराकर उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया। दरअसल कोबरा छिंदवाड़ा के अभयगांव के जंगल में किसी जानवर के पैर रख देने से घायल हो गया था, तो वहीं घायल अवस्था में गांव वालों को दिखा, जिस पर सर्पमित्र और समाज सेवी दीपक राज जैन ने रेस्क्यू कर उसका वेटनरी डॉक्टर से इलाज कराया और फिर कोबरा को महामंत्र नमोकर मंत्र सुनकर जंगल में वापस छोड़ दिया गया। उपचार करे। अब इससे मैं आखिरी बार नागराज जी को नमोकार मंत्र सुनाऊंगा और क्योंकि दोबारा मिलना हो चाहे ना हो और इसे विचरण करने के लिए छोड़ दूंगा। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। बड़ी जानकारी रायपुर से निकलकर सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको बताते, इस वक्त की 22 साल की मासूम अभी भी लापता है। राजस्थानी पुलिस अभी भी बच्ची को ढूंढने में नाकाम है। चेरसिया कॉलोनी से गायब हुई थी बच्ची और सीसीटीवी के आधार पर तलाश की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बच्ची की तलाश कर रही है। जानकारी देने वालों को 50,000 देने की घोषणा कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, यहाँ पर लापता अब बच्ची को अभी तक पुलिस ने तलाश पाई है। 2.5 साल की मासूम बच्ची लापता है। बड़ी जानकारी, राजधानी पुलिस अभी भी नाकाम है, बच्ची को ढूंढने में नाकाम है रायपुर पुलिस। चेरसिया कॉलोनी से गायब हुई थी बच्ची। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर बच्ची को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी जानकारी से रूबरू कराते। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बिलाईगढ़ विधानसभा के लोग सीएम का धन्यवाद करेंगे। बड़ी जानकारी, सीएम हाउस पहुंचकर देंगे सीएम को धन्यवाद। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे लोग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी से रूबरू कराते, सीएम हाउस में मुलाकात कर सीएम का आभार व्यक्त किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बिलाईगढ़ विधानसभा के लोग सीएम का करेंगे धन्यवाद। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, बिलाईगढ़ विधानसभा के लोग सीएम का धन्यवाद करेंगे। तो बड़ी जानकारी, सीएम हाउस पहुंचकर देंगे सीएम को धन्यवाद। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। रायपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी रायपुर से, 20 अगस्त को होगा नए बस स्टैंड का शुभारंभ। 23 अगस्त को होना था नए बस स्टैंड का शुभारंभ, लेकिन अब तारीख बदलकर 20 तारीख रख दी गई है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर शुभारंभ किया जाएगा। 6 MLG के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी शुभारंभ किया जाएगा। 23 अगस्त को होता है सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, जहां पर रायपुर में 20 अगस्त को अब नए बस स्टैंड का शुभारंभ किया जाएगा। 23 अगस्त को इसका शुभारंभ होना था, लेकिन अब तारीख बदल दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी, राजीव गांधी की जयंती के मौके पर होगा शुभारंभ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौरासे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्योंकि पहले 23 तारीख का जो तारीख थी वो उससे तय किया गया था, फिलहाल उससे बदलकर 20 अगस्त कर दिया गया है।
जी, जैसा कि श्रावणी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन 23 अगस्त को होना है और उसी दिन सारे प्लान किए गए थे कि जितनी भी, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो या आईएसबीटी बस अड्डा हो, ये सारे का उद्घाटन 23 तारीख को तय किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे अपने बर्थडे के दिन ना करके राजीव गांधी जी के जयंती पर उन्होंने इसे करने का निर्णय लिया। 20 तारीख को राजीव गांधी जी की जयंती है, तो उस उपलक्ष्य में यह आईएसबीटी का उद्घाटन और साथ में मल्टी लेवल पार्किंग है और एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन है। तो ये सारे प्लान बदल करके 20 तारीख को किए गए। बिल्कुल अमित, इस बस स्टैंड के उद्घाटन से क्षेत्रवासियों को, लोगों को कितना लाभ मिलेगा? निसंदेह ये बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का पहला आईएसबीटी बस अड्डा, जो कि एक जिस तरीके से नई दिल्ली या मेट्रो सिटीज में है, ठीक उस तर्ज पर बनाया गया है। भाटागांव क्षेत्र में कई एकड़ में ये बना है और विशाल भवन यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर अन्य राज्यों की, जो कि कम जगह की वजह से ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी जगह होने के बाद अन्य राज्यों से जो दूसरे राज्यों की गाड़ियां यहाँ नहीं आ पाती थी, वह भी अब यहाँ आ सकेंगी और इस तरीके से यहाँ पर जो सारी व्यवस्था की गई है और नए बस अड्डे का स्वरूप बिल्कुल नई दिल्ली के आईएसबीटी बस अड्डे की तरह किया गया है। और जो शहर के बीचों बीच जो पंडरी में बस अड्डा था, उसके हटने से भी यातायात सुगम होगा। जी सर। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।